दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके एमएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर बॉटनी के पेपर फर्स्ट, जिसका टाइटल है माइक्रोबायोलॉजी, प्लांट वायरोलॉजी एंड बैक्टीरियोलॉजी। और इस पेपर से जुड़े हुए यूनिट सेकंड से जुड़ा हुआ हमारा आज का टॉपिक है स्ट्रक्चर, रिप्लिकेशन एंड पैथोजेनिसिटी ऑफ वायरॉइड्स। तो आज के इस वीडियो में सबसे पहले हम जानेंगे कि वायरॉइड्स होते क्या हैं, वायरॉइड्स से जुड़े हुए इसके हिस्ट्री क्या है, और वायरॉइड से जुड़े हुए जो इम्पॉर्टेंट डिजीज़ है उसके क्या सिम्टम है, वो कैसे कॉज होता है, किस में फैलता है, और साथ ही साथ हम वायरॉइड्स के रिप्लिकेशन यानी कि इसके रिप्रोडक्शन के बारे में जानेंगे। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा, पूरा देखिएगा, वीडियो को कहीं स्किप मत कीजिएगा। तो अगर हम बात करें वायरॉइड्स की, तो वायरॉइड्स एक प्रकार का इन्फेक्शियस एजेंट है जो कि सर्कुलर सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए का बना होता है और जिसमें कैपेसिटी होती है सेल्फ रिप्लिकेशन की, यानी कि ये अपने आप अपनी संख्या को बढ़ा सकता है। तो अगर देखा जाए तो जो वायरॉइड्स होते हैं इनमें प्रोटीन की कोट नहीं पाई जाती, जैसा कि वायरस में हमने पढ़ा है कि वायरस में प्रोटीन कोट और न्यूक्लिक एसिड या तो डीएनए या फिर आरएनए पाए जाते हैं, बट वायरॉइड्स के केस में प्रोटीन कोट नहीं होता, सिर्फ होता है तो इसमें सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए या फिर कुछ केस में आपको डबल स्ट्रैंडेड आरएनए देखने को मिलता है। यहाँ पर मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी बता दूं कि जो वायरॉइड्स होते हैं ये वायरस से भी छोटे होते हैं, क्योंकि वायरस जो होता है जैसा कि मैंने बताया प्रोटीन कोट और न्यूक्लिक एसिड से बना होता है, और वायरॉइड्स में न्यूक्लिक एसिड ही होता है, केवल सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है, इसलिए जो वायरॉइड्स होते हैं वो वायरस से छोटे होते हैं। अब यदि हम बात करें वायरॉइड्स के डिस्कवरी की, यानी कि वायरॉइड से जुड़े हुए हिस्ट्री की, तो इसकी खोज सबसे पहले टी.ओ. डाइनर ने पोटैटो स्पाइंडल ट्यूबर डिजीज़ में किया था। तो जब स्टार्टिंग में उन्होंने 1971 में पोटैटो स्पाइंडल ट्यूबर डिजीज़ को देख रहे थे, तो उन्होंने देखा कि इसमें वायरस जैसी कोई चीज़ नहीं थी, लेकिन इसमें इन्होंने देखा कि कुछ आरएनए के पार्टिकल दिखाई दिए, और इस प्रकार से इन्होंने वायरॉइड्स की खोज की। चूँकि ये जो पार्टिकल थे वायरस के जैसे थे, वायरस लाइक थे, इसलिए इन्होंने नाम दिया वायरॉइड्स। तो वायरॉइड्स का मतलब होता है वायरस लाइक। अगर हम बात करें वायरॉइड्स के स्ट्रक्चर की, तो जो वायरॉइड्स होते हैं बहुत ही छोटे सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए मॉलिक्यूल होते हैं जिस पे कि प्रोटीन कोट नहीं होता, यानी कि कैप्सिड नहीं पाई जाती, और जैसा कि मैंने पीछे भी बताया कि कहीं कहीं पे आपको डबल स्ट्रैंडेड आरएनए भी देखने को मिलते हैं। तो अगर हम बात करें वायरॉइड्स के स्ट्रक्चर की, तो यहाँ पर आप जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये है पोटैटो स्पाइंडल ट्यूबर वायरॉइड, जो कि 250 से लेकर 550 डाल्टन का बना होता है। और ये जो वायरॉइड्स है ये लीनियर और सर्कुलर दोनों ही फॉर्म में पाया जाता है। अगर इसके स्ट्रक्चर को देखें तो इसमें हमें 5 रीजन दिखाई देंगे। तो जो सबसे पहला रीजन है वो है लेफ़्ट टर्मिनल डोमेन, जो कि रिप्लिकेशन की प्रक्रिया को स्टार्ट करने के लिए होता है। दूसरा है पैथोजेनिसिटी डोमेन। तो ये जो रीज़न है ये रीज़न डिज़ीज़ का जो सिम्टम है उसके लिए होता है, मतलब इसके नाम से ही क्लियर है, ये एक तरह से पैथोजेनिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए होता है। वहीं जो तीसरा रीज़न है वो है सेंट्रल कंजर्व्ड रीजन, यानी कि CCR, और यही जो रीज़न है ये होस्ट के आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम द्वारा रिकॉग्नाइज़ किया जाता है जिससे कि रिप्लिकेशन का प्रोसेस हो सके। और इसी रीज़न में हाईली कंजर्व्ड न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं जो कि रोलिंग सर्कल रिप्लिकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसके बाद अगला जो रीज़न है वो है वेरिएबल डोमेन, जो कि अलग अलग होस्ट के अनुसार चेंज होता रहता है। और जो सबसे लास्ट रीजन है वो है राइट टर्मिनल डोमेन, और यही रीज़न है जो कि वायरॉइड्स के अंदर सिस्टमेटिक डिजीज़ कॉज करने के लिए मदद करता है। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं वायरॉइड्स के क्लासिफिकेशन की। तो वायरॉइड्स को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है पॉस्पी वेरिडी और दूसरा है एविसन वेरिडी। तो इस तरह से देखा जाए तो वायरॉइड्स के कुल 30 स्पीसीज़ ज्ञात हैं, जिन्हें 2 ग्रुप में रखा गया है, या कह सकते हैं 2 फैमिली में रखा गया है। जैसा कि मैंने बताया पहला जो ग्रुप है वो है पॉस्पी वेरिडी, जो कि न्यूक्लियस के अंदर रिप्लिकेट करते हैं, इनमें राइबोजाइम नहीं पाया जाता। और अगर हम बात करें इनके स्ट्रक्चर की, तो इनका स्ट्रक्चर रॉड लाइक होता है, और इनमें सेंट्रल कंजर्व्ड रीजन यानी कि CCR पाया जाता है। अगर हम बात करें एग्जांपल की, तो इसका एग्जांपल है पोटैटो स्पाइडल ट्यूबर वायरॉइड। वहीं अगर हम बात करें एविसन वेरिडी की, तो इसका जो रिप्लिकेशन साइट होता है वो होता है क्लोरोप्लास्ट, इसमें राइबोजाइम पाया जाता है और इसका स्ट्रक्चर ब्रांच्ड होता है, और इसमें CCR नहीं पाया जाता।
यानी कि इनमें सेंट्रल कंजर्व्ड रीजन नहीं पाया जाता। अगर हम बात करें इसके एग्जाम्पल की तो एवोगाड्रो, सनब्लाच, वायरॉइड। अब यदि हम बात करें वायरॉइड्स के रिप्लिकेशन की, तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि डीएनए में अपना खुद का कॉपी बनाने की प्रॉपर्टी होती है, लेकिन वायरॉइड्स में हम जानते हैं कि सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है। तो ये एक स्पेशल टाइप के रिप्लिकेशन द्वारा रिप्लिकेट करते हैं जिसे हम बोलते हैं रोलिंग सर्कल मेथड। तो इसमें होता क्या है कि जो वायरॉइड्स का सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है वो सर्कुलर फॉर्म में आ जाता है और इस सर्कल के अराउंड एंजाइम द्वारा रिप्लिकेशन होता है और इसे ही हम रोलिंग सर्कल मेथड कहते हैं। तो इसमें जो रिप्लिकेशन होता है वो 2 टाइप का होता है। पहला है सिमेट्रिकल और दूसरा है एसिमेट्रिकल। तो यदि हम वायरॉइड्स का आरएनए देखें तो ये पॉजिटिव सेंस होता है। तो यदि हम एसिमेट्रिकल रिप्लिकेशन देखें तो इसमें जो पॉजिटिव सेंस आरएनए है वो निगेटिव सेंस आरएनए में रिप्लिकेट होता है और ये होस्ट पॉलीमरेज एंजाइम के द्वारा होता है। तो ये जो निगेटिव सेंस आरएनए होता है वो मल्टीमेरिक होता है, मतलब कि इसमें मल्टीपल कॉपी पाई जाती है जिससे कि वो मल्टीमेरिक स्ट्रैंड बनाता है और ये जो मल्टीमेरिक स्ट्रैंड है सांचे की तरह काम करते हैं और पॉजिटिव सेंस आरएनए स्ट्रैंड बनाते हैं। जबकि अगर हम बात करें सिमेट्रिकल की तो इसमें जो पॉजिटिव सेंस आरएनए हैं वो निगेटिव सेंस बनाते हैं जो कि मल्टीमेरिक होते हैं। लेकिन आपको यहाँ पर बता दें कि यहाँ पर राइबोजाइम एंजाइम एक्टिविटी पाई जाती है जिसके कारण इनमें सेल्फ क्लीवेज होता है जिससे कि मोनोमेरिक ब्रांच निगेटिव सेंस आरएनए बनता है। और ये जो निगेटिव सेंस है इनमें सर्कुलर अरेंजमेंट होता है, यानी कि ये सर्कुलर फॉर्म में आ जाते हैं और इसके बाद इसमें क्लीवेज होता है जिससे कि पॉजिटिव सेंस स्ट्रैंड का निर्माण हो जाता है। लेकिन यहाँ पर भी मैं आपको बता दूं कि जो पॉजिटिव सेंस बनते हैं ये ब्रांच्ड होते हैं जो कि आगे चलकर पॉजिटिव सेंस स्ट्रैंड बनाते हैं। तो ये था एसिमेट्रिकल और सिमेट्रिकल टाइप ऑफ रिप्लिकेशन इन वायरॉइड्स। अगर हम बात करें प्लांट्स में वायरॉइड से होने वाले डिजीज़ की तो इसमें सबसे पहला जो एग्जांपल है वो सिट्रस एक्सोक्रोटिस है, जिसमें कि जो प्लांट का बार्क होता है वो वीक हो जाता है और प्लांट बहुत कमज़ोर हो जाते हैं और जो इसके बार्क होते हैं वो ऊपर की ओर निकलने लगते हैं और इसकी जो पत्तियां होती हैं वो नीचे की ओर मुड़ जाती हैं। वहीं जो फ्रूट्स है वो छोटे हो जाते हैं। वहीं अगर हम बात करें दूसरे डिजीज़ की तो दूसरा डिजीज़ है क्राइसैंथेमम स्टंट। इसमें होता क्या है कि पौधे का जो ग्रोथ है वो कम हो जाता है और इसके जो इंटरनोड होते हैं वो छोटे हो जाते हैं जिसकी वजह से जो पौधे का ग्रोथ है वो रुक जाता है और पौधे बौने हो जाते हैं। इनमें फ्लावर कम हो जाता है यानी कि फ्रूटिंग भी कम हो जाती है और इनकी जो पत्तियां होती हैं वो येलो कलर की हो जाती हैं। वहीं अगर हम बात करें एनिमल में होने वाली डिजीज़ की जो कि वायरॉइड से होते हैं तो ये बहुत ही रेयर हैं और सस्पेक्टेड हैं। तो अगर हम एक आध ऐसे डिजीज़ की बात करें तो भेड़ों में होने वाली स्क्रैपी डिजीज़, वहीं मनुष्यों में होने वाला अल्जाइमर रोग, इसके अलावा हेपेटाइटिस डी, ये माना जाता है कि ये सभी वायरॉइड्स के थ्रू होते हैं। तो इस तरह से हमारा वायरॉइड से जुड़ा हुआ आज का ये वीडियो ख़त्म होता है। आई होप कि आपको वायरॉइड से जुड़े हुए जितने भी टॉपिक हैं सभी अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।